वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे नेटवर्क ओएस के, मतलब एनओएस के। आपने लास्ट वीडियो में फीचर्स देखे, अब हम बात कर रहे हैं उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। कुछ अच्छाइयाँ तो खैर बहुत सारी हैं। अच्छाइयाँ ये कि आपको एक बहुत ही हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर मिल जाता है इसमें, और हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर जो होता है वो काफ़ी आपका काम आसान कर देता है। सिक्योरिटी जितनी भी मेजर्स होती हैं वो सारी की सारी फायरवॉल सर्वर में इंप्लीमेंट की जाती हैं, और वो ऑटोमेटिकली जो जितने भी क्लाइंट उससे कनेक्टेड होते हैं उनको वो पहुंच जाती है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई भी हार्डवेयर का अपग्रेडेशन अगर आपने करना है तो वो बड़ा आसानी से हो जाता है, बड़ा इजीली इंटीग्रेटेड है। इवन सर्वर के अंदर भी अगर आपको कोई अपग्रेडेशन करना है तो उसके अंदर हॉट स्वैपेबल हार्ड डिस्क, हॉट स्वैपेबल रैम, हॉट स्वैपेबल सीपीयू, ये हॉट स्वैपेबल जो वर्ड है ये बेसिकली ऐसा होता है कि आप चालू हालत में उसको निकाल के नया वाला लगा सकते हो, या एक 3 हार्ड डिस्क लगी है तो चौथी हार्ड डिस्क और लगानी है तो आप लगा सकते हो। उसके अंदर रैक्स बनी होती है, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। और आपको मतलब ऑन द फ्लाई, मतलब सर्वर बंद करके खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्वर बंद होना मतलब लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होना। मतलब अगर अभी 1 मिनट के लिए फेसबुक का सर्वर बंद हो जाएगा ना तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो फेसबुक वाले क्या लगता है आपको बंद करेंगे क्या? हाँ, उतने का तो हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर ऐसे हजारों खरीद लेंगे, वो बंद करना खोलना जितना कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि सर्वर जो है वो सारे के सारे तकरीबन रिमोटली सारे काम कर लेता है। जैसे कि डिफरेंट लोकेशन पे जितने भी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है उन सबको मैनेज कर सकता है। ये इसकी एडवांटेज है। नेटवर्क ओएस का फंडा यही है कि नेटवर्क ओएस जो है बेसिकली सारे काम बहुत अच्छे से कर लेता है। कुछ खराबियां हैं, कुछ कमियां हैं, जैसे कि सर्वर जो होते हैं वो बड़े कॉस्टली आते हैं। नॉर्मली आप मशीन खरीदते हो पीसी तो 50,000 के अंदर आपको बहुत अच्छी मशीन मिल जाएगी, या आप अगर बहुत ही अगर आपको थोड़ा सा बिजनेस क्लास सीरीज चाहिए तो अच्छे लैपटॉप जो है वो 1 लाख 1.5 लाख के आ जाएंगे। लेकिन सर्वर जो है ना वो सबसे जो लोएस्ट क्वालिटी का जो सर्वर आएगा वो 3 लाख रुपए से शुरू होगा। और कंपनीज जो है वो बड़ी बड़ी जो जाइंट्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, हार्डवेयर इंडस्ट्री में, तो वो क्या करती है, वो अपने बिजनेस से रेंज को अलग रखती है, और यूजर मतलब यूजर की बाइफरकेशन और सर्वर्स को बिल्कुल अलग रखती है। अगर आपको सर्वर चाहिए, सर्वर वर्क स्टेशन चाहिए, तो उसका कॉस्ट ही मतलब बिल्कुल ही अलग ही टीम होगी जो उसको हैंडल करेगी आपकी क्वेरी को। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा ये है कि यूजर जो है वो एक सेंट्रल लोकेशन पर डिपेंड है, लेकिन ये सेंट्रल लोकेशन पर डिपेंड होना भी एक बड़ी खराबी भी है। कि सेंट्रलाइज लोकेशन पे क्या है कि सारे के सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, और मान लीजिए वो सेंट्रल लोकेशन में कोई गड़बड़ हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मेंटेनेंस और अपडेशन, मतलब मान लीजिए कोई फॉल्ट टॉलरेंस आ गया, कोई मान लो बिल्डिंग जिसमें आपका सर्वर रखा था वही जल गया, अब लीजिए पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। अब मेंटेनेंस और अपडेट, या फिर आपको सर्वर को अपग्रेड करना है तो रेगुलरली अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने रेगुलरली अपग्रेड नहीं करा अपने क्लाइंट्स को भी और सर्वर को भी तो आप दिक्कत में आ जाओगे और नेटवर्क ओएस नहीं चला पाओगे। जो बहुत बड़े बड़े टाइकून, जो बहुत बड़े बड़े जायंट्स इस बिजनेस के अंदर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर इसलिए क्योंकि ज्यादातर हमारे यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट ही समझ में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस ही समझ में आते हैं, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर बहुत प्रचलित है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर के अंदर बहुत सारे वेरिएशन है जो आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिक्स, यूनिक्स इन्वायरमेंट, लेकिन वही है कि उसके यूजर कम है तो ठीक है ना, हमें सर्वर पर सबको तो एंट्री देनी नहीं है, तो सर्वर हम रखेंगे यूनिक्स का या लिनक्स का या मैक ओएस का। आजकल मैक जो है, मैकिन्टॉश जो है, एप्पल जैसे आप बोलते हैं, वो हर तरह के मार्केट में आ गया है, जैसे कि मोबाइल फोन से लेकर के तो लैपटॉप तो डेस्कटॉप तो पीडीए तो सर्वर तो वर्क स्टेशन। पहले शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी, शुरुआत मैक ओएस में इतनी बड़ी नहीं करी थी स्टीव जॉब्स की। जो शुरुआत हुई थी वो बेसिकली एक सिंपल कंप्यूटर से हुई थी। पर्सनल कंप्यूटर जो है वो टर्म ही उसने दिया था कि भाई हम एक सिंगल पीसी जिसके अंदर सब कुछ हो। लेकिन क्या है कि अब मार्केट कंपटीशन का है तो मैक ओएस भी पीछे नहीं हटेगा। एक और कंपनी है नोवेल करके, नोवेल नेटवेयर, एक सॉफ्टवेयर इसका भी आता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी आता है। ये नोवेल जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। आपने आगे जाके शायद आपको यूज करने का मौका मिले नोवेल का ओएस का। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे नेटवर्क ओएस के। ये तो आप देखेंगे जरा कि मेजरली जितने भी मैंने अभी बोले नाम वो सारे के सारे आपने सुने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके सबके क्लाइंट वाले जो सिस्टम है वो आपने यूज करे हुए हैं। इन्हीं सबके सेम एज इट इज सर्वर वाले सिस्टम भी आते हैं जो मैंने नाम लिया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपने यूज करा, मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर बोल रहा हूँ। आपने यूनिक्स यूज करोगे, यूनिक्स तो खैर नहीं करोगे यूज, यूनिक्स का नाम ले रहा हूँ मैं। यूनिक्स अब तो खैर इतना चलता नहीं है क्योंकि लोग इसको लिनक्स पे ज्यादा जाते हैं, और आजकल तो काले लिनक्स का जमाना है, डेबियन बेस्ड ओएस का, तो काले लिनक्स पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी फिर लिनक्स के भी ढेरों वर्जन है, ओबंटू है और एल ओबंटू, पता नहीं क्या क्या तो आ गया मार्केट में। वही मैक ओएस में मैक ओएस अभी जो है मैक ओएस जो चल रहा है, जिस जनरेशन में चल रहा है वो जनरेशन सपोर्ट करती है पूरे पूरे सर्वर आर्किटेक्चर को। तो ये था एक छोटा सा नमूना जिसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कुछ एग्जांपल थे नेटवर्क ओएस के। थैंक यू सो मच।